हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22 के बारे में। अभी तक की वीडियोस में अपन ने सेक्शन 19 तक के सभी प्रोविजन जो यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। इस वीडियोस में मतलब इन तीनों सेक्शन को एक वीडियो में करने का पर्पज़ था कि ये तीनों सेक्शन जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं तो इन तीनों सेक्शंस को जो है एक जगह कवर किया गया, ठीक है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिवली यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए इन्हें सेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो इसको सेक्शन को अच्छी तरह से आज सबसे पहले अपन कवर करने वाले हैं। मॉड्यूल में आपके न्यू मॉड्यूल के हिसाब से अगर कोई इलस्ट्रेशंस वगैरह गिवन होते हैं बीच में, ठीक है, तो उनको भी अपन साथ के साथ कवर करते हुए चलें। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सेक्शन 20 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सेक्शन 20 डील करता है अपने सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। कहने का मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंपनी को सर्व करना होता है या फिर कंपनी के ऊपर किसी को सर्व करना होता है, मतलब कंपनी को किसी को भेजना होता है या फिर कंपनी पर मतलब कंपनी को किसी को भेजना होता है, ठीक है, तो वो दोनों अलग मोड है। तो दोनों बातों में यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 20 के बारे में, ठीक है। जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू कंपनी और या फिर ऑफिसर ऑफ कंपनी, तो उनको कैसे जो है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट अपन भेज सकते हैं, उन सारे मोड्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो बोला गया सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है अपने जो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट है उस वाले सेक्शन से, ठीक है। इसमें कुछ बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू कंपनी या फिर कोई ऑफिसर जो कि कंपनी का ही है, ठीक है, उस पर कैसे कैसे आप जो है डॉक्यूमेंट सर्व कर सकते हो। तो मोड ऑफ डॉक्यूमेंट जो है सर्व करने के अपन यहाँ पर सारे देखने वाले हैं। बोला गया कि ए डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन अ कंपनी या फिर कोई कंपनी का ऑफिसर है बाय सेंडिंग इट टू द कंपनी, मतलब कंपनी को आप भेज सकते हैं या फिर किसी ऑफिसर को भेज सकते हैं उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पर। किस मोड से? बोला गया है ऑफ द कंपनी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। सेकंड बोला गया यहाँ पर स्पीड पोस्ट। थर्ड बोला गया है कुरियर सर्विस। और फोर्थ यहाँ पर बोला गया है लिविंग इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब आप उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी भेज सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर बोला गया है मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक या फिर अदर मोड जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया, ठीक है। तो इस तरह से 5 मोड यहाँ पर अपन को देखने को मिले कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंपनी को आपको सर्व करना है, किसी ऑफिसर को सर्व करना है, ठीक है, तो वो किस किस मोड से आप भेज सकते हो। पहले रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, सेकंड स्पीड पोस्ट, थर्ड यहाँ पर बोला गया कुरियर सर्विस, फोर्थ यहाँ पर बोला गया कि आप उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी भेज सकते हो। फिफ्थ में बोला गया कि या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज दीजिए या फिर अदर मोड जो प्रिस्क्राइब किया गया उससे भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्व कैसे किया जा सकता है वो चीज़ अपन ने कवर कर ली। नेक्स्ट जो आता है अपने पास कि अगर आपको मतलब कंपनी को अगर किसी रजिस्टर्ड या फिर मेंबर को जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्व करना होता है तो उसको किस किस मोड से भेजा जा सकता है वो चीज़ अब अपन कवर करने वाले हैं। बोला गया है कि सेव एज प्रोवाइड इन दिस एक्ट या फिर रूल्स मेड देयर अंडर फॉर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विथ रजिस्ट्रार इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो बोला गया है डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन रजिस्ट्रार या फिर ऑन एनी मेंबर बाय सेंडिंग इट टू हिम बाय। सबसे पहला जो नया मोड यहाँ पर जोड़ा गया है पोस्ट, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन मतलब पिछले वाले मोड में अगर आप देखो यहाँ पर पोस्ट गिवन नहीं था, डायरेक्टली रजिस्टर पोस्ट गिवन था। तो एक नई चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पोस्ट के थ्रू भी आप किसी रजिस्ट्रार या फिर किसी मेंबर को यहाँ पर भेज सकते हो। तो सेकंड में वही बात की गई सेम रजिस्टर्ड पोस्ट। थर्ड में बात की गई स्पीड पोस्ट के बारे में जो पिछले वाले में भी था। फोर्थ कुरियर यहाँ पर बोला गया। फिफ्थ में यहाँ पर जो नाम दिया गया था अपने पास रजिस्टर्ड ऑफिस का उसको चेंज कर बोला गया है या तो आप उसके ऑफिस पर भेज दीजिए या फिर उसके एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंबर है उसका अलग ऑफिस हो सकता है या फिर उसका अलग एड्रेस हो सकता है। रजिस्ट्रार का भी अलग ऑफिस हो सकता है, ठीक है, एड्रेस नहीं हो सकता, ऑफिस हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप डिलीवर कर सकते हो उसके ऑफिस पर या फिर उसके एड्रेस पर। ये दोनों मोड यहाँ पर अवेलेबल किए। एफ वाले पॉइंट में बोला गया बाय सच इलेक्ट्रॉनिक मीन या फिर अदर मोड जो प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इसी तरह से आप सेम मतलब जो है सेम पॉइंट्स है जैसा कि अभी अपन ने पिछले कंपनी वाले के केस में देखा है। नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा एक मेन इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा ही जाता है, ठीक है, कि अगर किसी मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है डिलीवरी का कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर स्पेसिफाई उसने किया है कि आपको इसी मोड से भेजना है, तो जो कंपनी है या फिर कोई भी और ऑफिसर है, ठीक है, उसको उसी मोड से भेजना पड़ेगा, ठीक है, अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है उस डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो बोला गया है मेंबर मे रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थ्रू पर्टिकुलर मोड, मतलब किसी पर्टिकुलर मोड से भेजने के लिए कहा है। उस केस में क्या करेगा? फॉर विच ही शैल पे सच फीस एज में बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी उसकी फ़ीस डिटरमाइन करेगी और वो चीज़ उसको जो है जो मेंबर रिक्वेस्ट कर रहा है स्पेसिफिक मोड से भेजने के लिए उस मेंबर को जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और वो कहाँ पर बोला गया है? जो कि उसकी AGM में डिसाइड किया गया है जो फ़ीस वो यहाँ पर कंपनी मांग सकती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कुछ डेफिनेशन के टर्म यहाँ पर बताई गई है कि कुरियर के मोड में जो है क्या क्या आ सकता है, जिसमें बोला गया है कि एक पर्सन या फिर एजेंसी है जो कि डिलीवर करती है डॉक्यूमेंट विथ जो कि प्रोवाइड करता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी का प्रूफ के साथ जो है
जिसमें यहाँ पर डिलीवरी की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, वो चीज़ अपन कुरियर में रखते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है, जो कि क्रिएट करता है एक रिकॉर्ड, रिटेन करता है, रिट्रीवल कर सकते हैं अपन या फिर रिव्यू कर सकते हैं उसको, और वो क्लियरली लेजिबल टेंजिबल फॉर्म में अपन को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, इसमें जो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसमें बताया गया है कि फैक्स भी इंक्लूड होता है, ईमेल भी इंक्लूड होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड भी जो इंक्लूड होता है, और नेटवर्क भी यहाँ पर, और अदर मीन जो यहाँ पर कवर किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन में। ठीक है, इस तरह से बोला गया यहाँ पर। अब एक और सेक्शन जो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, ये आपको सेक्शन चैप्टर 7 जो है आपको उसमें भी ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि अगर आप कोई भी पोस्ट जो यहाँ पर कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट जो सर्व कर रहे हो बाय द पोस्ट, तो उसको इफेक्टिव कब से माना जाएगा। तो ए पॉइंट में बोला गया इन केस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग एट एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग इन द सेम इज़ पोस्टेड। अब यहाँ पर तो थोड़ी कठिन लैंग्वेज दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है कि मान के चलो आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से आपने पोस्ट किया, ठीक है, तो जब तक इसके 48 आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, पोस्ट के केस में ऑनली 48 आवर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते यहाँ पर, तब तक आप उसको जो है सर्व नहीं मानेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट वैसे तो जैसे आप पोस्ट कर देते हो उसको वैसे ही वो सर्व मान लिया जाता है, पर पोस्ट के केस में बोला गया है कि पोस्ट के केस में आप डॉक्यूमेंट जहाँ से सर्व करोगे वहाँ से 48 आवर्स कंप्लीट करो और फिर इसको जो यहाँ पर आप सर्व मानोगे इस डेट को। ठीक है, तो एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स बाद ही उसको यहाँ पर सर्व माना जाएगा इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट। ठीक है, और किसी भी अदर मोड में बोला गया है कि अदर मोड में जब भी आप डिलीवर कर दोगे उसको, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में, ठीक है, तभी उसको अपन डिलीवर मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली चीज़ अपन ने देख ली है। एक एक्सेप्शन जो यहाँ पर कवर किया गया है निधि कंपनी का, कि निधि कंपनी जो है चाहे तो सभी मेंबर्स को जो है डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटिस वगैरह ना भेज करके, ठीक है, केवल इन्हीं जो ये लोग स्पेसिफाइड किए गए हैं इन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट भेजिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब वो कौन कौन से लोग हैं, बोला गया कि डॉक्यूमेंट में भी सर्व ओनली ऑन मेंबर्स जो कि होल्ड करते हैं मोर देन 1000 इन फेस वैल्यू, या फिर और करके बोला गया है मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस करके निकल कर आएगा, ठीक है, उन मेंबर को जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो सर्व किया जाएगा। उसके अलावा को अगर आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके भी बता देते हो तो वो भी काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, मैंने वापस से क्या बोला बताता हूँ मैं आपको कि निधि कंपनी के केस में सभी मेंबर्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हीं मेंबर को भेज दो जो कि 1000 इन फेस वैल्यू या फिर 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज़ लेस जो अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है, उतना होल्ड करते हैं या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं, उनको भेज दो। उनके अलावा को जो है अगर आप पब्लिक नोटिस दे दोगे न्यूज़पेपर में तो भी काम बन जाएगा। इसी सेक्शन का एक एग्जांपल अपन को दिया हुआ है। ठीक है, बोला गया कि मॉडर्न फर्नीचर जो यहाँ पर सेंड कर रही है एक नोटिस, वो नोटिस किसका है, जनरल मीटिंग का, और वो भेजना जा रहे हैं इस नोटिस को थ्रू पोस्टल मेल। ठीक है, जो कि 48 आवर्स आफ्टर द पोस्ट ऑफ लेटर कंटेनिंग सच नोटिस। ठीक है, आगे बोला गया कि शैल बी डीम्ड टू बी सर्व, मतलब 48 आवर्स बाद ही उस पोस्ट के माध्यम से अपन भेज रहे हैं पोस्टल के थ्रू, ठीक है, उसको 48 आवर्स बाद ही जो यहाँ पर इफेक्टिव माना जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड। ठीक है, तो बोला गया कि हैंस रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज, जो कि एजीएम के केस में आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे कि एजीएम का अगर आपको नोटिस भेजना होता है तो 21 क्लियर डेज़ का आपको नोटिस भेजना होता है। तो कितने दिनों का नोटिस यहाँ पर चाहिए होगा, 21 क्लियर डेज तो ये हो गए। ठीक है, और नोटिस भेजने के 48 आवर्स और आप इंक्लूड कर दोगे इसमें, तो टोटल कितने डेज हो जाते हैं, 21 प्लस 48 आवर्स मतलब 2 डेज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर 23 डेज़ का जो है नोटिस यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों केस यहाँ पर कवर किए गए हैं, एजीएम वाला भी और जो आपके 21 क्लियर डेज़ के अलावा जो आपके 48 आवर्स वाला पोस्ट का है वो भी यहाँ पर कवर किया गया। ठीक है, एजीएम जो सेक्शन चैप्टर 7 में आपको देखने को मिलेगा उसमें अधिकतर ये प्रोविजन क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन अपन बात करेंगे ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको जो यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऑथेंटिकेट करना है तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन कौन जो यहाँ पर लाइबल रहेगा। तो सेक्शन 21 अपन को प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट या फिर प्रोसीडिंग्स जो रिक्वायर्ड, मतलब जिसमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी तरह की ऑथेंटिकेशन की बाय द कंपनी, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेड किए जाते हैं कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है, तो उनको कौन कौन यहाँ पर ऑथोराइज़ करेगा या फिर कौन कौन ऑथेंटिकेट करेगा, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट में भी साइंड बाय एनी KMP, और सेकेंड में बोला गया कि एन ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो कि ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड। ठीक है, मतलब कंपनी के बिहाफ पर किसी
बोर्ड को यानी ये किसी एम्प्लॉय या फिर किसी ऑफिसर को अपन ने ऑथोराइज कर रखा है, तो वो भी यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, IFSC पब्लिक कंपनी का यहाँ पर एक बताया गया है। इस केस में एन ऑफिसर को आप रीड कर सकते हो, एन ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन को। ठीक है, इस तरह से सेक्शन 21 भी अपने कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर थोड़ा कम आता है ये, पर पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, सेक्शन 21 जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, मोस्टली जो यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, एक बार 2-3 इसके जहाँ तक आपको इनके इलस्ट्रेशन क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले उनको जो है ज़रूर से सॉल्व करके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन 22 को। बोला गया एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। मतलब सीधी सी जो बात की गई है यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है कि उनको अगर एग्जीक्यूट करना है अपन को, तो उसमें आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। तो यहाँ पर ये जो टर्म दी गई है एग्जीक्यूशन, इसमें जो है क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपको कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट या फिर कुछ भी अपन बोल सकते हैं, जो कि सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर होते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, जिसका मतलब क्या बोला गया है, मेड करना है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉ करना है या फिर एंडोर्स करना है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इफ़ मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन और एंडोर्स इन द नेम ऑफ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी के बिहाफ पर अगर आपको मेड, एक्सेप्ट, ड्रॉन या फिर एंडोर्स करना है, तो वो केवल वही पर्सन कर सकता है जो कि उस अथॉरिटी के लिए जो है ऑथोराइज़ किया गया है। ठीक है, अथॉरिटी कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों तरह से यहाँ पर अथॉरिटी दी जा सकती है। तो ये अथॉरिटी कैसे दी जाती है अपन इस वाली चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो कंपनी के पास अगर कॉमन सील है या नहीं है, ये एक मेन फैक्टर बनता है यहाँ पर कि अथॉरिटी कैसे आपकी दी जानी है। ठीक है, तो कंपनी के पास अगर कॉमन सील है, यस, तो इन राइटिंग जो है ऑथराइज़ करना पड़ेगा एनी पर्सन, और बोला गया है जनरली और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक मैटर या फिर एज अ अटॉर्नी, आप एज अ अटॉर्नी उसको ऑथोराइज़ करना पड़ेगा अगर कंपनी के पास कॉमन सील है। और वो इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। पर कंपनी के पास अगर कॉमन सील नहीं है, उस केस में जो है ऑथोराइजेशन कैसे किया जाएगा। कंपनी के पास कॉमन सील थी जब, तो जो कॉमन सील है उससे ऑथोराइज़ कर देते थे अपन, पर ऑथोराइजेशन के लिए कॉमन सील नहीं है, तो उस केस में जो है ऑथोराइज़ करने के लिए कुछ पर्सन जो यहाँ पर लगेंगे। वही चीज़ यहाँ पर बताएगी कि 2 डायरेक्टर हैं, तो 2 डायरेक्टर से काम बन जाएगा, या फिर वेयर द कंपनी हैज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, तो वो लगेगा। और कंपनी के साथ जो कंपनी सेक्रेटरी के साथ जो है यहाँ पर एक डायरेक्टर भी यहाँ पर लगेगा। मतलब ये कंपनी सेक्रेटरी को अगर आपने अपॉइंट किया है अपनी कंपनी में, तो कंपनी सेक्रेटरी लग जाएगा, पर डायरेक्टर तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वापस से मैं एक बार पूरा चार्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि कंपनी के पास अगर कॉमन सील है, तो उस केस में उस कॉमन सील से आप किसी भी पर्सन को ऑथराइज़ कर सकते हो एज अ अटॉर्नी, वो चाहे से इन इंडिया हो चाहे से आउटसाइड इंडिया हो। पर कंपनी के पास अगर कॉमन सील नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे, ऑथराइजेशन कैसे किया जाएगा। तो ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, या फिर एक डायरेक्टर तो लगेगा ही, और कंपनी ने अगर CS अपॉइंट कर रखा है तो CS भी उसके साथ यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन 22 भी आपके कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। इसको एक बार प्रोविज़न से भी रेफर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप अपॉइंट कर सकते हो, 2 या 3 टुगेदर प्रोवाइड। ठीक है, ये वाले पॉइंट बोला गया कि कंपनी राइटिंग में जो है अगर अपॉइंट करना चाहती है तो राइटिंग में करना पड़ेगा, अगर उसकी कॉमन सील है कॉमन सील से, या फिर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस केस में 2 डायरेक्टर लगेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्टर तो लगेगा ही, उसके साथ CS अपॉइंट किया है तो CS भी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और बोला गया वेयर एवर द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड CS, अगर CS अपॉइंट किया है तभी वो CS यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और B में बोला गया कि ऑथोराइज बाय एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को ऑथोराइज किया जा सकता है, आइदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मैटर, और इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट अदर डीड ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, इन प्लेस आइदर इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, और डीड साइन बाय द सच अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड अंडर हिज शैल बी बाइंड टू द कंपनी। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पर एक्ट किया गया है अटॉर्नी के बिहाफ पर, ठीक है, तो उसके लिए जो है कंपनी भी जो है बाइंड होगी अगर कोई यहाँ पर मैटर ऐसा निकल कर आता है। ठीक है, तो कोई भी मैटर वगैरह जो ऑथराइज पर्सन के द्वारा, जो पर्सन ऑथराइज किया गया सील के द्वारा, या फिर सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर या फिर एक CS के द्वारा। ठीक है, तो उस केस में जो यहाँ पर इस एक्ट के लिए जो यहाँ पर कंपनी लायबल होगी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होते हैं आपके 3 सेक्शन। होप्स आपको समझ में भी आएंगे। समझ में आए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी वीडियोस अपने चैनल पर
प्रोवाइड किए गए अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, लॉ से रिलेटेड, एसएम से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड धीरे धीरे आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके नोट्स वगैरह भी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।